नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे खास प्रोग्राम खास बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी से हम बात करेंगे मजदूर संघ को लेकर पिछले दिनों से चल रही खींचतान और उठापटक के बाद अब जो विराम लगा है उस पर, और आगे उनकी क्या रणनीति है मजदूरों के संघर्ष को लेकर, इन सब पर उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैं ये करता हूँ आपसे कि मजदूर संघ में पिछले कुछ दिनों से भटनागर ग्रुप और आपके ग्रुप के बीच में जो खींचतान चल रही थी, तो उसको लेकर किस तरह से आप सभी तनाव में थे और किस तरह से उससे निकले? जो आरोप आप पर लगाए गए, संघ पर लगाए गए, उसका आपने किस तरह से जवाब दिया? इसको लेकर आप थोड़ा सा देखिए, वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ में कोई गुट नहीं है। आज की डेट में एक ही संगठन है, वो है वेस्ट सेंट्रल में मजदूर संघ, और पूरी मेजॉरिटी लगभग 98% मेजॉरिटी आज हमारे साथ में है और वो सबको दिख रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी हमको आदेशित किया है कि हम काम करेंगे, और हमारी लिस्ट जो है वो उसको माननीय उच्च न्यायालय ने काम करने के लिए कहा है। तो हम रेल मजदूरों के हित में और उनके परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों हम कोटा गए थे, भोपाल में थे, आज हम जबलपुर आए थे, और आज भी हमारी अपर महाप्रबंधक महोदय से चर्चा हुई रेल कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में। ख़ास तौर पर हमारा जो इशू है, जो हमने महाप्रबंधक महोदय के समक्ष भी रखे हैं, उसमें जो हमारा रेल आवास है, रेल आवास को लेकर जिस प्रकार से रोड साइड स्टेशनों के रेल आवासों में बहुत ही गंभीर स्थिति है और बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, स्वच्छ पीने का पानी नहीं है, रेल आवासों का मेंटेनेंस जो अनुरक्षण है वो भी समय पर नहीं होता है। इसको लेकर हमने पिछली मीटिंग में भी 7 तारीख को महाप्रबंधक महोदय को अवगत कराया था, और उस पर कार्रवाई जारी है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे जीएम का, श्री सुधीर कुमार गुप्ता जी का, कि उन्होंने इस पर बहुत ही सीरियस नोट लिया है और अधिकारियों को यथोचित निर्देश जारी किए हैं इस संबंध में। दूसरा, नेशनल स्तर पर हमारा न्यू पेंशन सिस्टम के विरुद्ध बहुत ही तेज़ी में हमारा आंदोलन चल रहा है, और न्यू पेंशन सिस्टम रेल कर्मचारियों के बीच से हटाया जाए, इसको लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन्स के नेतृत्व में हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। जो बैरियर एक नाइट ड्यूटी अलाउंस के बारे में लगाया गया था रेलवे बोर्ड द्वारा, 43,600 बेसिक पे जिसकी है, उसके ऊपर के जो कर्मचारी हैं उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। इसको लेकर विभिन्न फोरम में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल काउंसिल जेसीएम में, जिसका मैं स्वयं मेंबर हूं, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजीव जी के साथ में चर्चा हुई, और डिपार्टमेंटल काउंसिल जेसीएम में फुल बोर्ड और दूसरे डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनके संबंध उनसे चर्चा हुई। उस मीटिंग में भी मैं उपस्थित था नई दिल्ली के अंदर रेल भवन में, और वहाँ पर ये निर्णय हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि रेल कर्मचारियों का कार्य अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बिल्कुल विभिन्न प्रकार का है। इसलिए इनको जो है किसी भी स्थिति में हम नाइट ड्यूटी अलाउंस से विमुख नहीं कर सकते। उसको लेकर बहुत ही आगे चर्चा चल रही है तेज़ी में, और वो हो जाएगा। डीए एरियर का जो हमारा कोरोना काल का जो डीए का जो एरियर है, उसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं। 74,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का बचा है, उस संबंध में बताया गया है, तो वो सब रेल कर्मचारियों को और केंद्रीय कर्मचारियों का है, उसको रिलीज़ किया जाना चाहिए। ट्रेड एक्ट अप्रेंटिस जो होते हैं उसको लेकर बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, और एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती रेलवे में की जाए। 20% का जो उनको बैरियर लगाया गया आरआरसी के माध्यम से, उसको हटाकर उनकी डायरेक्ट भर्ती की जाए जैसे पहले हुआ करती थी। उसको लेकर भी हमारा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा चल रही है और लगभग अंतिम स्टेज में है। माननीय रेल मंत्री महोदय से उसमें चर्चा फाइनल स्टेज पर होनी है, और हमें उम्मीद है कि माननीय रेल मंत्री जी उसको मान जाएंगे। और इसके साथ साथ आज की जो स्थिति है वो सेफ्टी को लेकर हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड सीईओ जो हैं आदरणीय त्रिवेदी जी, वो इसको लेकर काफ़ी कंसर्न है उनकी मीटिंग्स काफ़ी चल रही हैं, और हमारे लोग भी
हम भी जो हैं वो भारतीय रेल संरक्षा पूर्वक चले, समय पालन से चले और हम रेल यात्रियों को, जो हमारे बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं, उनको अच्छे से अच्छा हम उनको सुविधाएं, रेल की सुविधा दे सकें, रेल यात्रा में सुविधा दे सकें। इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं और हमारा ये विश्वास है कि हमारा रेल कर्मचारी पूरे मनोयोग, पूरी डेडिकेशन, समर्पण के साथ में भारतीय रेल को संरक्षा और समय पालन के साथ कार्य करने के लिए लगातार सतत निरंतर कार्यरत है। मजदूर संघ को राष्ट्रीय स्तर पर वृहद करने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी है? आपको लोगों को जोड़ेंगे अपने संघ से, किस तरह की स्ट्रेटजी? नहीं, देखिए, ये तो एक सोशल वर्क है। हम लोग सोशल वर्क करते हैं और इसका कोई अंत नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, रेल कर्मचारियों को जिन अभावों में वो काम कर रहे हैं, आज की डेट में आपने देखा होगा संसद में पिछले दिनों ये स्वीकार किया गया है कि लगभग 2.5 लाख पद भारतीय रेल में रिक्त हैं। अब जब 2.5 लाख पद भारतीय रेल में रिक्त होंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसका बोझ किस पर जा रहा होगा। रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए और हमारा कहना तो स्पष्ट रूप से सरकार से और रेल मंत्रालय से है कि कम से कम जो संरक्षा श्रेणियों के, जो सेफ्टी कैटेगरी के जो पद हैं, उनको तो इमीडिएटली भर दिया जाना चाहिए। हमारे जो ट्रैक मेंटेनर्स हैं, जो पेट्रोलिंग करते हैं ट्रैक के ऊपर 24 आवर्स, रात में घनघोर अंधेरे में, घनघोर बारिश में, इतनी ठंडी में और इसके साथ साथ इतने कोहरे के अंदर लगभग 750 रेल कर्मचारी से अधिक रेल कर्मचारी प्रति वर्ष ट्रैक पर अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद होते हैं। इनको लेकर भी हमने अभी जीएम साहब से बात की है कि जो हमारे पेट्रोलमैन्स हैं उनको सेफ्टी डिवाइस दी जानी चाहिए, जिससे कि उनको अलर्ट हो सके वो, और वो उसको सैंक्शन भी है रेलवे बोर्ड से, वो अलर्ट हो। और वाइब्रेशन से भी आती है, उसमें हॉर्न भी बजता है 1 किलोमीटर पहले जब ट्रेन होती है। उसके लिए भी हम लगातार उनके लिए प्रयासरत हैं। रेल कर्मचारियों के लिए उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों, उसके लिए हमने सभी डिविजन्स में ऑक्सीजन प्लांट्स लगवा दिए हैं। कोरोना के बाद में भोपाल में, जबलपुर में हमारे खुद के ऑक्सीजन प्लांट्स हो गए। हम अब दूसरों को भी ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, इतने हम आत्मनिर्भर भारतीय रेल के हमारे WCR का जोन हो गया। पूरे भारत में डॉक्टर M राघवैया जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी NFIR हैं और श्री गुमान सिंह जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय रेल के प्रत्येक कैटेगरी के रेल कर्मचारी के लिए, चाहे वो ट्रैक मेंटेनर्स हो, पॉइंट्समैन हो, मैकेनिकल स्टाफ हो, CNW हो, SNT हो, ऑपरेटिंग स्टाफ हो, रनिंग स्टाफ हो, कमर्शियल हो, टिकट चेकिंग हो, सभी कैटेगरी के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए हम लगातार उनके अच्छे वर्किंग कंडीशन के लिए और अच्छे रहन सहन के लिए प्रयासरत हैं। आपकी मांगों को रेलवे अधिकारी कितने समय में मान लेते हैं या फिर आश्वासन देते हैं और नहीं होती आपकी मांगें पूरी? इसको लेकर आप फिर किस तरह का स्टेप उठाते हैं? नहीं, हम जो आपने कहा बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि रेलवे अधिकारी हमारी किसी भी बात को कैजुअली नहीं लेते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि NFIR और WCRMS जो है वो आम रेल कर्मचारी और उनके परिवार से बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर जुड़ा हुआ है। मतलब धरती से जुड़े हुए लोग हैं। हम जो समस्याएं उनको ले जाके बताते हैं तो वो ना केवल उसको गंभीरता से लेते हैं, बल्कि हमको वो धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने हमको बहुत ही अंदर तक की बातें हमको बताने का काम किया, और उस पर वो कार्रवाई करते हैं और देर सवेर कार्रवाई ज़रूर होती है और रेल कर्मचारियों के हित में लगातार काम होते हैं। संघ के फंड को लेकर कुछ आरोप लगे थे, ये जानकारी में हम भी जानते। फिर हालांकि हाईकोर्ट से आपको उसमें इंटरिम बेल भी मिल चुकी है, तो इसको फिर अभी उन आरोपों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी आरोप थे, जो कुछ था उसमें वो सभी जो संबंधित जांच अधिकारीगण हैं उनको हमने सारे पेपर्स संबंधित उपलब्ध करा दिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई उसमें, सारी ट्रांसपेरेंसी है, पूरी पारदर्शिता के साथ संगठन काम करता है। किसी एक व्यक्ति के करने से, किसी एक व्यक्ति के निर्णय से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं होता।
ये एक सामूहिक निर्णय होते हैं, सामूहिक। और हमारे जो भी वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार ही सारे काम पहले भी हुए हैं और आज भी उसके अनुसार ही हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा जी, जिनसे हमारी हर मुद्दे पर बात हुई और उन्होंने बेबाकी से सभी जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय उपाध्याय के साथ सुनील खरे, MP न्यूज़ लाइव।